तो गुरु हाल ही में मैंने गेम ऑफ थ्रोन का सीजन 1 वापस से स्टार्ट किया रिवॉच करना और देखा है तो मेरे को मजा तो आ ही रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे को कुछ ऐसी अच्छी बातें रियलाइज होना स्टार्ट कर दी जिसकी वजह से मैंने अनफॉर्चुनेटली इसको छोड़ने का फैसला किया। पर अनफॉर्चुनेटली मैं इसे छोड़ नहीं पाया क्योंकि ठगपन भी एक चीज़ होती है। जब बात आती है कि अब भाई मैंने जितना भी भाई पूरा का पूरा सीजन वापस से देखना स्टार्ट किया, पूरी सीरीज कंप्लीट कर ली, उसके बाद मैंने कुछ ऐसी बातें रियलाइज की जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा कि इसको वापस से देखो आप जाके। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इसमें इस चीज के बारे में कि गेम ऑफ थ्रोन को क्यों रिवॉच नहीं करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले थोड़ी सी परिचय करा दूं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेकर टॉक्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। तो भैया कुल मिला के बात ये आती है कि मैंने जब पूरी की पूरी सीरीज देखना स्टार्ट की, मैंने भाई टोटली 3 रीजन बना के रख चुका हूँ अब तक बात की जाए तो। असल भाई ये तीनों की तीनों रीजन आते हैं जिसकी वजह से हमें ये सीरीज देखनी नहीं चाहिए। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर सबसे फर्स्ट असल में रीजन आता है इसकी बैड राइटिंग को देख के। मैं सच्ची कह रहा हूँ, ये सीरीज को एक वक्त पे इससे अच्छे तरीके से एप्रिसिएशन मिलती थी क्योंकि इसकी सीरीज की राइटिंग जो थी वो काफी ज्यादा ही हैवी डिनाई करती थी। असल में नॉवल बुक्स पे या कहा जाए एक अच्छे तरीके से अडेप्ट लेती थी हमारी पूरी की पूरी जॉर्ज आर आर मार्टिन की नॉवल्स पे। अब बात आती है कि नॉवेल्स के बारे में आप लोगों को पता नहीं है तो एक छोटा सा ब्रीफ हिस्ट्री दे दूं। बात की जाए तो इसमें जॉर्ज आर आर मार्टिन जो इसमें नॉवेल्स के राइटर हैं, उन्होंने भाई टोटली 5 बुक बना चुके थे 2011 तक आते आते। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे भाई HBO मैक्स वाले ने और भाई पूरे के पूरे क्रिएटर्स ने सोचना स्टार्ट किया कि हमें एक सीरीज तो बनानी चाहिए इस पे अडेप्ट होती हुई। और जब सीरीज का एंड आएगा तब तक अनफॉर्चुनेटली हमारे भाई जॉर्ज आर आर मार्टिन पूरी 2 बुक्स तो लिख ही चुके होंगे। वो बात आती है कि इन्होंने वो भी नहीं किया। अब बात आती है कि भाई जब ये सीरीज एंड अप होती है उस वक्त भाई 8 सीजन चल रहा था। बात की जाए तो सबसे लास्ट एपिसोड इसमें भाई रिलीज किया जाता है 19 मई 2019 को। बात की जाए तो इतने सालों तक मैं कि भाई कुल लगा के चाहे जाए 8 साल भाई इन लोगों ने इसमें एक भी बुक लिखी नहीं। बंदे ने बस बातें करना स्टार्ट की कि हाँ भाई मैं चाहता हूँ कि ये सीरीज को इसमें अनफॉर्चुनेटली 12 से 16 सीजन तो मिलने ही चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली इसको एंड अप करना पड़ा असल में पूरे 8 सीजन पे आके। अब बात आती है कि इसको एंड अप क्यों किया गया, तो सब भाई आप लोगों को एक छोटा छोटा बता दूं तो मैं भाई जो असल में भाई एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर आते हैं वो उसमें आता है डेविड भैया और इसमें भाई बिफोर भैया। बात की जाए तो ये दोनों के दोनों भैया ने असल में काम रख लिया था स्टार वॉर्स की मूवीज पे। बात की जाए तो हमारे भाई डिज्नी वालों ने असमें इन लोगों को भाई काम दिया था, कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि ये असमें इन फ्यूचर में असमें स्टार वॉर्स की मूवीज भी बनाए, जिसकी वजह से इन्होंने जल्दी जल्दी ये सीरीज को खत्म करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से हमें आज के वक्त में एक बवासीर भी देखने को मिलती है। अब बात आती है कि इसकी बैड राइटिंग की वजह से भी भाई कुछ चीज़ें आती हैं कि बैड राइटिंग भी छोड़ दी जाए। तो आगे भाई रीजन क्या आता है, तो सबसे बड़ा रीजन आता है डिसअपॉइंटमेंट का। अब बात आती है कि ये डिसअपॉइंटमेंट इसमें भाई बहुत ही बुरी तरीके से हमें लगती है। देखा है तो हम भाई सीरीज को जब देखना स्टार्ट करते हैं, रिवॉचिंग स्टार्ट करते हैं, हम भाई सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, बट सीरीज के सीजन 1 के एंड तक आते आते हमें भाई थोड़ा थोड़ा तरीके से दर्द होने लग पड़ता है कि नहीं भैया अब के टाइम में असमें हमारे मेन स्टार्क भैया मर जाएंगे। जिसके बाद धीरे धीरे करके जब आप 4th सीजन में आते हैं आपको रॉब स्टार्क भैया की मरते हुए दिखाया जाते हैं। उस टाइम पर आपका दिल कर रहा होता है कि नहीं भैया आज के वक्त में तुम मत मरना, बट अनफॉर्चुनेटली धीरे धीरे करके आप रिग्रेट करना स्टार्ट करते हो। एक से एक भाई चीजें रिग्रेशन पे चले जाती है। सांसा स्टार्क का शादी करना किसी और से और उसके बाद उसका गंदे तरीके से रेप कर देना सामने सामने, ये भाई कहाँ से हो गया फायदा। हमारे भाई जॉन स्नो का इसमें अपनी गर्लफ्रेंड को खोने के बाद लास्ट में इसमें डेनियस टारगेरियन के साथ में बढ़िया तरीके से चल रहा होता है और जब पता लगता है कि ये मेरी बहन ही थी और उसके बाद लास्ट में इसको मार देना और बाद में इसमें जेल में चले जाना, ये कहां से फैसला हुआ। उसके अलावा आर्या स्टार का असल में भाई नाइट किंग को मार देना, ये कहां पर हुआ भैया। असल में भाई लिखा गया था कि सामने हमारे डेनियस टारगेरियन हमारे भाई जॉन स्नो ही भैया मारेंगे हमारे नाइट किंग को, ये कहां से भैया अच्छा हुआ। बात की जाए तो असल में भाई हमारे सर्सी लैनिस्टर को छोड़ के असल में भाई हमारे भैया आराम से भाई घूम रहे थे, जेमी भैया वो असल में भाई वापिस से सर्सी को बचाने जाते हैं। वो और सर्सी दोनों के दोनों मर जाते हैं एक भाई ब्रिज के नीचे आके, घर के नीचे आते ही ये कहां से बढ़िया हुआ। धीरे धीरे करके आप यही चीजों को लेके रोने लग पड़ते हो, आप लोगों के मन में एक गुस्सा आने लग पड़ता है कि भैया मैंने ये स्टार्ट ही क्यों की। वापिस से भाई बार बार यही चीजें देखना, ये दर्द देखना, ये भाई सहन नहीं होता। एक वक्त पे भाई थोड़ा सा बुरा लगने लग पड़ता है। हमारे रॉब स्टार्क भैया का एक बच्चा होने वाला था और उस टाइम पे असमें भाई एक गंदे तरीके से हत्या कर देना, ये बढ़िया नहीं हुआ भाई, बढ़िया नहीं हुआ ये चीज है, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली आप लोग भी भाई रिग्रेट करने लग पड़ते हो कि नहीं भैया देखना नहीं चाहिए था। अब बात आती है कि अगर आप भाई रिग्रेट भी नहीं हो रहे हो, आप लोगों को लग नहीं रहा भैया दिल में थोड़ा सा टूट नहीं रहा दिल, तो उसके अलावा भाई एक सबसे बड़ा रीजन आता है प्रिडिक्टेबिलिटी का। अब बात आती है कि प्रिडिक्टेबिलिटी इसमें है क्या चीज है, तो देखा है तो भाई पूरी की पूरी सीरीज इसमें पूरी की पूरी तरीके से प्रिडिक्टेबिलिटी पे ही चलती है। सारी की सारी चीजें अनफॉर्चुनेटली अनप्रिडिक्टेबल होती है स्टार्टिंग में। अगर आप देखा जाए एक एग्जाम्पल देके समझाया जाए तो भैया एक ऐसा
दरवाजा है जिसको आपने कभी खोला ही नहीं है। एक बार आपने खोल के देख लिया, आप लोगों को बड़ा मजा आएगा। बट अनफॉर्चुनेटली आप बार बार उसे खोल के, जब आपने पता ही है कि अंदर क्या रखा हुआ है, झोली के नीचे है ही क्या है, आप लोगों को सामने पता लग चुका है, तो आप बार बार झोली को उठा के क्या देखोगे? आप लोगों को पता ही है ना कि अंदर क्या है। मजा तो नहीं आ रहा? नहीं, वैसे मजा आता है। जब बात आती है कि भाई यही चीज़ों की वजह से अनफॉर्चुनेटली भाई मेरा तो दिल टूट गया कि मैं भाई ये सीरीज़ को देखना ही स्टार्ट क्यों किया। अनफॉर्चुनेटली भाई इसका प्रिडिक्टेबिलिटी का भाई सबसे बड़ा फैसला ये आता है कि पूरी की पूरी सीरीज असल में भाई अनप्रिडिक्टेबल थी, जिसकी वजह से आप लोगों ने एक बार देख ली तो उसके बाद भाई आप लोगों ने जब भी वापस से रिवॉच स्टार्ट किया, आप लोगों को पता लग जाता था कि हाँ भैया अब क्या होने वाला है, कौन मरने वाला है। सामने अनफॉर्चुनेटली हमारे सामने ही आ जाता था वो चीज़ें, जिसकी वजह से हमने छोड़ने का फैसला लिया। पर मैंने छोड़ा नहीं, क्यों? फर्कपन काफ़ी अच्छा है। अब बात आती है कि ये पूरी की पूरी सीरीज को आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। आपका पर्सनली है फैसला कि आप देखना चाहते हैं। मैंने अपना भाई रिव्यू दे दिया कि इसमें भाई मैं क्यों नहीं देखना चाहता वापिस से आके। बाकी आप लोग बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है। बाकी भाई वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, और वीडियो और भी अच्छी लग जाती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा और गुड बाय। देखते रहेगा मेकर टॉक्स।